श्री राम के माता पिता तथा भाइयों के बारे में प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थीं। उनकी माता कौशल्या थीं। उनका विवाह कालांतर में श्रृंगी ऋषि से हुआ था। आज हम आपको श्रृंगी ऋषि और देवी शांता की संपूर्ण कहानी बताएंगे। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी रानी बरसिनी अयोध्या आए। उन्होंने कोई संतान प्राप्त नहीं की थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मैं मेरी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। रोमपद और बरसिनी बहुत खुश हुए। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत ही स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्यों को निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई के लिए शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह बात सुनाई नहीं दी और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचिका न सुनने से ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और वे राजा रोमपद के राज्य को छोड़कर चले गए। वे इंद्र देवता के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंगी ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंगी ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि विभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। विभंडक ने इतना कठोर तप किया था कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप श्रृंगी ऋषि की उत्पत्ति हुई। श्रृंगी ऋषि के माथे पर एक सींग थी, इसी से उनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। बाद में श्रृंगी ऋषि ने ही दशरथ के पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रृंगी ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में श्रृंगी ऋषि के साथ देवी शांता की प्रतिमा भी विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा भी होती है और दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। तो दोस्तों, श्रृंगी ऋषि और देवी शांता की यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।